हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेजेंड मिश्रा। और आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट फर्स्ट। आज 17 फरवरी 2024 है और उसमें पहले शिफ्ट में कौन सा पेपर आया था और उसके क्या सटीक आंसर हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो हम और कोई बात ना करके सीधे सोल्यूशन पर आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं, वो हिंदी से रिलेटेड है और कहा जा रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हरिशेर। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर की रचना है। जस्ट अगर हम ऊपर बढ़ाएं तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि खारे पानी की स्थित यानी खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है कहाँ पर, भारत के पूर्वी तट पर। तो वो है चिल्का झील। यहाँ का राइट आंसर कौन सा होने वाला है, चिल्का। नेक्स्ट पूछ रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर है 7। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया तट पर स्थित है। इसमें जो भी टिक लगे हुए हैं वो हमने किसी बच्चे से मांग रखा है पेपर, उन्होंने जो जो लगाया उसने वो टिक लगाया है, बट आपको हम जो बता रहे हैं केवल आप उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पे, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उतने टाइम यानी 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन में से नहीं रहा है पेपर। और 6 नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान दें तो कहा जा रहा है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो वो है बिहार। बिहारपुर के सोनपुर में एक पशु मेला लगता है जो कि हर वर्ष वहां पर लगता है, ठीक है। जस्ट अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का और पूछ रहा है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर होने वाला है विटीकल्चर, यानी विटीकल्चर अंगूर की खेती का ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। तो पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखा जाए तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में ये बेलाडीला की पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग हो जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन में से एक रहा है और ये है पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है। यहाँ पूछा जा रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन है कुमार संभव। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो सबको पता है, इसका राइट आंसर है महाकवि कालिदास। नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो विश्व पुस्तक दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, यानी जिस बच्चे ने किया उसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था। तो ये कहाँ पर है, हमें ये जानने की जरूरत है। तो ये है हिमाचल प्रदेश, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जिन जिन बच्चों ने जो करके आए हैं उसको देख लें, एक बार एनालिसिस कर लें, और या जिनके आने वाली शिफ्ट में पेपर है वो भी एक बार पेपर का पैटर्न जरूर जान जाएं, ठीक है। तो भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो यहाँ पर दूसरा ही आंसर सही है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत का जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें अपने 14 नंबर के क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। यानी किसी देश की शहरी क्षेत्रों में अगर रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या है उसकी जो वृद्धि हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शहरीकरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए शहरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, ठीक है, का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है सी ऑप्शन, भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, भुवनेश्वर उड़ीसा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है किस जगह पर, ए में, बी में, सी में या डी में। तो आपको क्लियर बता दें, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट अगर हम अगले पेज पर जाते हैं और 17 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो लिंक्ड इन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर होने वाला है सेक्शन ए या ऑप्शन ए कालीन बुनाई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ऑप्शन ए सही है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से
कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ये स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और जिसका राइट आंसर है बलिया, यानी बलिया जिले में ये स्थित है, सुरहा प्रसिद्ध अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 21 नंबर के क्वेश्चन की, तो पूछ रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है? तो आप सबको पता होगा, जिसको ब्रजभूमि के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन बी ही सही है, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, सिकंदरा, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो यहाँ का राइट आंसर होने वाला है हुरका बोल। कौन सा है? हुरका बोल। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर का, और 25 नंबर में इसको थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आप सबको देखने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चार ऑप्शन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है समेकित। ठीक है, कंसोलिडेटेड, जिसको हम क्या कहते हैं, धारित भूमि खंड कहते। नेक्स्ट है यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए? तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण जाना जाता है नोटबंदी से। किससे जाना जाता है? नोटबंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो सबसे पहला वाला, वस्तुओं और सेवाओं पर नई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये जीएसटी का कहने का मतलब बात सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं टका, सॉरी एक क्वेश्चन शायद छूट रहा है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के प्रति संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिशिंग कहलाता है। कौन, क्या कहलाता है? फिशिंग। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, तो टका किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेशी मुद्रा है। ठीक है, तो अगले पेज पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर डी ही होगा, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कौन सा है? सबको पता होगा, इसमें कांडला बंदरगाह, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो वो है आणंद, और आणंद कहाँ पर पड़ता है? तो ये गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कलेक्शन, जिसको कली और SOFC का उद्घाटन किसने किया है? तो उसमें राइट आंसर होने वाला है श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो उसका भी राइट आंसर होने वाला है इटली। कौन सा राइट आंसर होने वाला है? इटली। तो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS कावरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? तो वो है कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो उसका राइट आंसर होने वाला है खान अब्दुल गफ्फार खान। हम थोड़ा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है ज़्यादा, फिर आपका भी समय बहुत ज़्यादा इसमें लग जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर लगता हो तो आप थोड़े से स्पीड स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर काज शब्द तद्भव है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका राइट आंसर है नव्य और स्वर्णकार, ये दोनों शब्द तत्सम है। नलिन और राजीव शब्द कौन कौन? नलिन और राजीव निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये हैं कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन आता है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसका बिल्कुल अर्थ है या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वो है ईशान। कौन सा? ईशान। नेक्स्ट है किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, शशधर शशिधर, यानी चांद और शिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यह एक शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर विहार पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है सोना। सोना का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारण है? यहाँ तो संबोधन होगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान को संबोधन किया जा रहा है, तो यहाँ का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ते हैं, हिंदी का भी लेवल ज्यादा टफ नहीं रहा है, ठीक है। तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है, और प्रत्यय हरदम वाक्य के पीछे साइड लगे होते हैं, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, हट। या और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अभिभाषण, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है। हमने अभी भी बताया कि अभी उपसर्ग क्यों है, क्योंकि अब जो उपसर्ग होते हैं वो वाक्य में आगे साइड लगे होते हैं और प्रत्यय वाक्य के पीछे साइड लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होने वाला है। रक्त रंजित मतलब रक्त से भरा हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट है, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि क्यों भी प्रश्नवाचक है, कब कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए, तो यहाँ पर राइट होने वाला है कौन सा? पहला ही ऑप्शन, मदिराधन आलय। ठीक, अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का उपयोग हुआ है? तो यहाँ समुच्चय बोधक विशेषण का उपयोग हुआ है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हुई है। कैसी क्रिया हुई है? तो प्रेरणार्थक, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह बाजार जा चुका है, यानी पूरा काम उसका हो चुका है, और ये वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इस वाक्य में वाच्य होने वाला है कर्तवाच्य। ठीक है, तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब है साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना या कहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोक्ष का विलोम शब्द है, तो परोक्ष का विलोम शब्द अपरोक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी। तो अब आयोग कौन से आंसर को सही मानता है? तो वो आयोग पर डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे परोक्ष और अप्रोक्ष दोनों सही होने वाले हैं। नेक्स्ट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी जान भले चली जाए पर पैसा नहीं जाना चाहिए, यानी ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? डी। नेक्स्ट है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध मतलब रौद्र, यानी रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। फिर पूछ रहा है सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी, यानी 13 मात्राएं होती हैं, क्योंकि 11-11 मात्राएं ये प्रथम और तृतीय में होती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो वो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपमा। फिर है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द है ब्याज। ठीक है, राइट आंसर कौन होने वाला है? ऑप्शन बी, ब्याज। अब इस पैसेज को हम पढ़ लें, हमने तो पढ़ लिया है, आप भी पढ़ ले एक बार, और पढ़ने के जस्ट बाद हम आंसर बताते हैं आपको कि उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। तो इसमें उपर्युक्त शीर्षक क्या होने वाला है? तो हमारे हिसाब से यहाँ का जो उपर्युक्त शीर्षक होने वाला है वो क्या हो सकता है? तो ये होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, क्योंकि यहाँ पर जो भी राइट आंसर होने वाला है वो भी ऑप्शन सी ही होगा, वे अपनी बात भारतीय शिक्षक पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, यही उनके दुर्गति का मुख्य कारण है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो वो है 67 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप और तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो उसका राइट आंसर है अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो यहाँ पर सुशिक्षित, सुशिक्षित समाज में अरुचि की भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकल्प है, संकलन है? तो ये है प्रेमचंद, इसका राइट आंसर। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो यहाँ पर होगा संत रैदास, इनकी शिष्या थी मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा पश्चिम हिंदी में संबंध रखता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो है बांगरू। ठीक है, बांगरू भाषा है, ऑप्शन सी सही होने वाला है। फिर है, निम्नलिखित में से नहीं, नहीं मतलब निगेटिव, निगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? निषेधवाचक, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वो होने वाला है, कौन सा होने वाला है? रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। अगर हम बात करते हैं मेघ और मेध श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद विज्ञान में से कौन सा है? सही निम्न में से कौन सा है? तो वहां पर भेद, मेघ का मतलब होता है बादल और मेध का मतलब होता है यज्ञ, तो ऑप्शन
ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 76 का, स्त्री जो अभिनय करती है उसे हम अभिनेत्री कहते हैं, यानी ऑप्शन सी होने वाला है बिल्कुल सही। तो ऐसे ही आगे मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराने वाले हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसको और सभी क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करके करते रहिए और जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, तो अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।